नूब भाई तो बात करने वाले हैं अपन बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, ठीक है? तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? तो आप बताने वाले हो मुझे, दोनों लोग मिलके, ठीक है? ओके। ठीक है। समझाओ भाई, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है भाई? ये तो भाई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर स्टिल। हाँ, बताओ। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ऑनलाइन ऑनलाइन करेंसी। सो जैसे आप अपना सिंपल फिएट एसेट्स होते हैं, लाइक आईएनआर हो गया, यूरो हो गया, मतलब या फिर सिंपल यूएस डॉलर हो गया। तो आप वो होते हैं फिजिकल एसेट्स, तो उनकी होती है अंडरलाइंग वैल्यू जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है। क्रिप्टो करेंसीज होती है डिसेंट्रलाइज्ड एसेट, तो उनका मीनिंग हुआ कि वो बेसिकली कोड पे चलती है आपकी। तो लाइक यू कोड समथिंग कंप्यूटर कोड पे, और वो चीज डिजिटल एसेट बन जाती है, तो वो क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी और नॉर्मल करेंसी में डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल करेंसी होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है या फिर गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, और क्रिप्टो करेंसीज ऑन द अदर हैंड होती है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग इज कि not a single person or not a single entity controls it. So कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। मे बी इफ हमारी तीनों के बीच की एक कोई डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, तो हम तीनों का उस पे इक्वल राइट है कि मैं मेरे को अगर उसमें कुछ नया बनाना है, या फिर मान लें हम तीनों के पास एक कॉइन है और मेरे को चौथा कॉइन बनाना है, तो हम तीनों में से 2 जनों की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है उसमें, कि जब तक दूसरा जना नहीं हाँ करेगा, तब तक मैं नया कॉइन नहीं बना सकता। दैट्स द यही थिंग। मतलब दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, क्या कहते हैं, एक कोई पर्टिकुलर बंदा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बहुत सारे नोड्स होते हैं जहाँ से मतलब हम चीज वेरिफिकेशन होता है, फिर जाके कुछ एक प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है। तो जैसे हमारा हम तीनों का कोई एक कोइन है, और क्या कहते हैं, ऋतिक भाई चाहे कि मैं थोड़ा सा घपला कर देता हूँ और मोस भाई को, नूब भाई को बाहर ही करता हूँ। तो मतलब ऋतिक भाई मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड क्या कहते हैं, हमारे सिस्टम के थ्रू, मतलब हमारे सिस्टम के थ्रू वो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल जाएगा, जब ही एक अप्रूवल मिलेगा उसे। तो हाँ, ऐसे रहता है। ये चीज़ है, और जिसको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता वो मेरा पुराना वीडियो देखो। भाई सेल्फ प्रमोशन। ओके, और एक बात बताओ मुझे, बेनिफिट्स जो होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी के और जो मतलब जो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसमें बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं अपने को, ये बताओ? सेंट्रलाइज करेंसी और मतलब फाइट में देखो ये है कि क्या कहते हैं, इसे एक पर्टिकुलर एंटिटी, जैसे सोलम ने पहले बताया कि एक पर्टिकुलर एंटिटी कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट हमारी। अभी तुम्हें पता होगा कि क्या कहते हैं, यूएस डॉलर 20% ऑफ यूएस डॉलर 2020 में प्रिंट हुए हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ने चाहा तो प्रिंट कर लिया। अब आई नो कि क्या कहते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे उन्हें प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, बट वो एट द एंड ऊपर के लोग हैं, और वो अगर उन्हें करना है तो वो फॉलो कर लेंगे, सब कुछ अप्रूव ले लेंगे और हो जाएगा काम उनका। बट ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है कि अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया पूरा, कि और असाइन हो गया कि अगर सब, जैसे बिटकॉइन ही है, बिटकॉइन का 20 मिलियन मार्केट कैप है पूरा, मतलब टोटल सप्लाई ही 21 मिलियन है, उससे ऊपर या नीचे नहीं हो सकता, इतनी रहेगी। वो बात अलग है कि कुछ लॉस हो गई हो, लेजर में कोई अपना वॉलेट भूल गया हो, तो वो स्टक हो गई, वो अलग की बात है। पर जो टोटल सप्लाई है वो उतनी ही रहेगी, कभी बढ़ नहीं सकती, और वही मतलब सप्लाई होती रहेगी अच्छा, तो मतलब लाइफ टाइम। बिटकॉइन का ये है फिक्स कितना है, 21 मिलियन है कितना? हाँ, हाँ, 21, तो टोटल टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। 125 साल में, लाइक 2009 से 125-30 साल तक उसकी प्रोडक्शन चलेगी, और वो 21 मिलियन तक जाएगी, उसके ऊपर बिटकॉइन नहीं बनेगी। सो अच्छा, तो लाइक हाँ, मतलब अभी भी कंट्रोल्ड 20, एसेट है। अभी भी 21 मिलियन है, या मतलब क्या अभी कितना है? नहीं, अभी अभी 21 मिलियन एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। हाँ, मतलब वो उसका जो प्रोसेस है पूरा, जैसे बताया सोलम ने, वो जो भी जितना भी टाइमिंग है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कितने टाइम तक हो पाएगा वो, बट वो माइनिंग के थ्रू इतना एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, है ना? ऐसा या ही कुछ है ना सोलम? हाँ, तो जैसे
अब तो मैं कंपैरिज़न कराऊँ तो टे थिंक गो अर्थ पे कितना गोल्ड है, जितना भी ऊपर एक लिमिट अमाउंट में गोल्ड है ना, ऐसा तो नहीं है भाई अर्थ तुम खोदते जाओगे और गोल्ड निकलता जाएगा, नहीं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड है। अब वो हमें धीरे-धीरे मिल रहा है वो अलग बात है, बट है तो लिमिटेड अमाउंट में ना। सिमिलरली बिटकॉइन भी लिमिटेड अमाउंट में ही है, वो हम धीरे-धीरे लाइक माइन कर रहे हैं, माइनिंग प्रोसेस होते हैं बिग ब्लॉकचेन में डिफरेंट टाइप्स के, तो धीरे-धीरे माइन हो रहे हैं वो और फिर वो अ, बेसिकली माइनिंग ये होता है, माइनिंग मीन्स जब ब्लॉकचेन बिटकॉइन में कोई ट्रांज़ैक्शन होती है, मान ले मैंने नूब को 1 बिटकॉइन भेजा, तो अब कोई वेरीफ़ाई करने वाला भी तो होना चाहिए कि मेरे पास 1 बिटकॉइन था और नूब को मैंने 1 बिटकॉइन भेजा। ये भी होना चाहिए कि मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मैंने 1 बिटकॉइन नूब को भेज दिया और वही बिटकॉइन मैंने ऋतिक को भी भेज दिया। तो ये चीज़ें वेरीफ़ाई करने के लिए ट्रांज़ैक्शन वेरिफ़िकेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। तो ये चीज़ें वेरीफ़ाई करने के लिए हमें कोई बंदा भी चाहिए। तो ये काम करते हैं माइनर्स। माइनर्स का काम होता है कि वो ट्रांज़ैक्शंस लेते हैं टाइम के हिसाब से। जैसे मान ले मैंने 10 बजे 1 बिटकॉइन नूब को भेजा और साढ़े 10 बजे 1 बिटकॉइन तेरे को भेजा। तो टाइम के हिसाब से ट्रांज़ैक्शन लेंगे, वो रिकॉर्ड करते जाएँगे हर मतलब एक ब्लॉक में ब्लॉक जो ब्लॉकचेन का ब्लॉक होता है, उसमें रिकॉर्ड होती जाएँगी वो ट्रांज़ैक्शंस और फिर वो अपना एक फाइनल ब्लॉक लाके दे देंगे कि ये हमारे फाइनल ब्लॉक की वैल्यू है। तो अगर वो ब्लॉक उनका एक्सेप्ट हो जाता है तो उनको रिवॉर्ड मिलता है। जो वो रिवॉर्ड होता है वो होता है एक्चुअल में बिटकॉइन रिवॉर्ड जो मिलता है और फिर वही बिटकॉइन आगे सर्कुलेशन में निकलता है। तो वो बेसिकली माइनिंग का प्रोसेस होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे पता था पहले कि जो फ़ी पे करते हैं ना अपन, जैसे कि मैं बिटकॉइन मेरे पास है, तेरे पास ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कम होता है। तो मुझे ये पता था कि जो माइनर्स होते हैं ना, जो वेरीफ़ाई कर रहे हैं ट्रांज़ैक्शंस को, तो उनको यही फ़ी मिलती है। एक छोटा-सा पार्ट उसका मिलता है। तो ये क्या ऐसा कैसे रहता है? क्या बताओ? तो ये फ़ी बेसिकली जब बिटकॉइन माइनिंग खत्म हो जाएगी ना, लाइक जब तुम माइन करोगे और बिटकॉइन नहीं बनेंगे, तो ये फ़ी उसका कंपनसेशन है। कि जब बिटकॉइन 21 मिलियन बिटकॉइन बन जाएँगे, उसके बाद भी तो ट्रांज़ैक्शंस पूरी करने के लिए फ़ीस चाहिए होगी। तो फ़ीस की वैल्यू ऑल्दो ज़्यादा होएगी अब के मुकाबले, लाइक अभी बहुत कम फ़ीस है। तो जब वो फ्यूचर में तब वो फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से फ़ीस है। करंटली जो मेन रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो फार्म्स को ऐसे मिलता है, जो फार्मिंग जो बिटकॉइन वाले माइनर्स होते हैं उनको बेस करंट रिवॉर्ड ऐसे मिलता है लाइक माइन करके मिलता है, बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप मतलब वे में मिलता है। जब बिटकॉइन्स रिवॉर्ड मिलने के बाद खत्म हो जाएँगे देन वो फीस मिलेगी उनको कि लाइक जो फीस पेमेंट हम करेंगे। या नूब कहना है? हाँ, हाँ, वाज़ आई राइट? बिल्कुल है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है मतलब कि जैसे-जैसे मतलब वही है कि जब ट्रांज़ैक्शन बिग हो जाएगी तो फिर क्या कहते हैं मतलब हमें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा फ़ीस का। हाँ, अच्छा एक बात बताओ मुझे जैसे कि मैं स्टॉक्स में हुँ, हूँ तो ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो मुझे जो हुँ। उसका शेयर प्राइस जो बढ़ता है, ठीक है? कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका प्रॉफिट्स कैसे हैं कंपनी के, ठीक है ना? अब ये जो जैसे कि हम देख रहे हैं बिटकॉइन भाई टॉप पे टॉप, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई दिए जा रहा है भाई, तो इसका क्या क्या सीन है हुँ। मतलब ये? भाई बेसिकली ऐसा होता है कि क्या कहते हैं कि कंपनी का तो देखो एक तो ये रहता है कि फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी के, ठीक है? दूसरा क्या कहते हैं कि कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप कर रही है, ऐसे प्राइस का क्या कहते हैं इंक्रीमेंट और वो मतलब मूवमेंट होता है स्टॉक में। तो बिटकॉइन का क्या है, बिटकॉइन का भी थोड़ा कुछ ऐसा ही सीन है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं है बट जैसे सपोज कि क्या कहते हैं अभी का सिनारियो हम लेंगे तो अभी का ये रीज़न है कि जैसे एक हाइप सी बन गई और क्या कहते हैं जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एक हाइप सी बन गई, एक फोमो क्रिएट हो गया कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, इससे अच्छा है अभी बाई कर लेते हैं, नहीं तो क्या पता ऐसा हो कि कहीं प्राइस बहुत ऊपर चला जाए, तो एक फोमो क्रिएट हो गया। तो लोग क्या काम करते हैं जब ज़्यादा बाई सेल की बिडें लगने लग जाती हैं, हाई वॉल्यूम हो जाता है ट्रेडिंग का, तो प्राइस ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। हाँ, वो तो मुझे पता है मतलब कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, तो फिर वो तो ऊपर-नीचे चलता हाँ, रहता है। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई एग्ज़ैक्टली।
वही है कि यार ये मुझे अच्छा लगा, ये सही लगा कि भैया ठीक है, अभी 21 मिलियंस है, फिर उसके आगे क्या होगा ये बताओ? उसके आगे ब्रो ये होगा जब 21 मिलियंस पूरे एग्जिस्टेंस में आ चुके होंगे, तो यही होगा कि वही सप्लाई इधर-उधर होता रहेगा, मतलब वही बंदे ट्रेड करते रहेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो एग्जिस्टेंस में आ नहीं सकता। तो होगा ये कि लोग उतना ही बिटकॉइन ट्रेड करते रहेंगे और अल्टीमेटली ऐसा होगा जब लोग ज़्यादा होंगे ट्रेड करने के लिए और सप्लाई कम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड अगर सपोज़ करो पूरे वर्ल्ड का 30% भी अगर हो ट्रेड करने लग जाए, तो 21 मिलियन सप्लाई तो काफ़ी कम पड़ जाएगी। तो ऑब्वियसली प्राइस जो होगा वो बहुत बहुत हाई चला जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब जब जैसे अब इन फ्यूचर एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखें ना तो लाइक बिटकॉइन 10 टू द पावर 8 तक डिवाइड हो सकते हैं। उसको जो लोएस्ट वैल्यू होती है बिटकॉइन की उसको हम कहते हैं एक सातोशी। तो एक सातोशी इज़ 10 टू द पावर -8 बिटकॉइन। तो 10 के बाद तो 0 के बाद 0 पॉइंट के बाद 8 ज़ीरोज़ और। सो ये होता है। अब तो मतलब अभी तो जब 4 देखे हैं मैंने जब मतलब अभी तक कितना डिवाइड हुआ? अभी डिवाइड की बात नहीं है, एक सातोशी की वैल्यू होती है 10 की पावर -8 बिटकॉइन। लाइक तो आप जैसे सोचते हैं ना कि अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, बिटकॉइन लेना है मेरे को तो पूरा लेना पड़ेगा। वो केस नहीं है, यू कैन बाय लाइक स्मॉल अमाउंट्स। जैसे अभी ₹500 का मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, तो ₹500 का इज़ लाइक 0.0002 बिटकॉइन आता है उसका। यू कैन बाय लाइक उस वे में भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पूरा ही लेना है। तो समवन वांट्स या वही एग्ज़ैक्टली अगर चाहो तो कह सकते हो कि बाई कर सकते हो, बट एट द एंड फीस ज़्यादा हो जाएगी एक्सचेंज पे। तो मतलब आप 500-600 का पर बाई कर सकते हो। वैसे बाई करने का तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अमाउंट मतलब को मिनिमम से मिनिमम अमाउंट, क्योंकि काफ़ी फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाती है बिटकॉइन, मतलब 10 टू द पावर 8। पर फिर तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया डिवाइड तो मैंने इतना सारा कर लिया पर इतनी ज़्यादा मैं पे फीस पेमेंट भी कर पाऊँगा या नहीं बिकॉज़ हाँ, समटाइम्स वही एग्ज़ैक्टली। तो एक $1 का बिटकॉइन बाय करोगे और $10 की फीस लग जाएगी उसपे। हाँ, इसके लिए क्या कहते हैं बहुत सही है, जैसे कि अगर तुम्हें बाई करना है और कहीं या तो सेंड करना है और आप देख रहे हो कि ये काफ़ी फीस लग रहा है, तो ये है कि क्या कहते हैं आल्ट्स जो होते हैं एक्सआरपी है और टीआरएक्स है, ये क्या कहते हैं बिटकॉइन को इसमें कन्वर्ट करके दूसरे एक्सचेंज पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाद में इसे फिर से हम सेल करके बिटकॉइन ले सकते हैं। तो मतलब इससे ये फ़ायदा रहता है कि हमें जो फ़ीस देनी पड़ती है इतनी, एक तो हम उससे बच जाते हैं, दूसरा ये कि हमारा जो ट्रांज़ैक्शन है वो बहुत फ़ास्ट होता है, ये ब्लॉकचेन काफ़ी फ़ास्ट है इनके। तो मतलब विदिन 2 टू 3 मिनट्स में पूरा ट्रांज़ैक्शन हो जाता है। जैसे बिटकॉइन में कम से कम मिनिमम 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो ये एक मतलब आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जैसे एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना हो और फीस ज़्यादा लग रही हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। एक्चुअली वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स जो हैं बिटकॉइन में वो यही है कि बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में वो ये है कि ट्रांज़ैक्शन स्पीड बहुत कम है करंटली कंपेयर्ड टू लाइक वीसा या फिर क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। सो थिंक अबाउट दिस कि लाइक एक आज एक वीसा कार्ड से अगर तुम पेमेंट करते हो तो वो प्रोसेस करते हैं लाइक 21,000 ट्रांज़ैक्शंस पर सेकंड। लाइक 21,000 ट्रांज़ैक्शंस 1 सेकंड में वो प्रोसेस कर देते हैं। ऑन द सेम हैंड बिटकॉइन का ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड लाइक आई थिंक 100 है, इथेरियम का 2500 कुछ है। हाईएस्ट ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड इज़ लाइक मेबी एक 10,000 के पास है जो एक क्रिप्टो करेंसी थी कोई आई सॉरी डोंट रिमेंबर द नेम बट या वो 10,000 के पास है वो जबकि अभी भी क्लोज़ नहीं है जितना वीसा वगैरह या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड्स हमारा 1 सेकंड में कर लेते हैं। या
हाँ, ये एक प्रॉब्लम तो है ट्रांज़ैक्शन का, ये तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ, ट्रांज़ैक्शन स्लो है, बट धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। आई थिंक अपकमिंग टाइम में ऐसा हो जाएगा कि क्या कहते हैं, हमें काफ़ी फ़ास्ट ट्रांज़ैक्शन देखने को मिलेगी। क्योंकि एक्सआरपी देखो, जब आया था एक्सआरपी नहीं था, उससे पहले भी ये दिक्कत होती, बट एक्सआरपी आया तो काफ़ी फ़ास्ट हो गया। मतलब 1-1 मिनट में होने लग गई ट्रांज़ैक्शन। एक्सआरपी क्या होता है? एक्सआरपी बेसिकली ये भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है, जो कि क्या कहते हैं, जिसका नाम रिपल है। तो रिपल को एक्सआरपी बोलते हैं क्या? हाँ, रिपल को ही एक्सआरपी बोलते हैं। हर बिट मतलब क्रिप्टो करेंसी का एक नेटिव पूरा नाम होता है, बिटकॉइन है, पर एक्सचेंज पे वो बीटीसी के नाम से लिस्टेड होएगी, इथेरियम ईटीएच के नाम से होती है। तो ऐसे लिस्टिंग के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, तो रिपल का शॉर्ट फॉर्म एक्सआरपी है। समझ गया। और एक और बात मुझे जाननी थी, ये जो माइनर्स होते हैं, जहाँ तक कि ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो ये होता है कि जो हैश होता है, हैश को फाइंड करने में वो मदद करते हैं, ठीक है? ठीक है? और जो ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई करने में हेल्प करते हैं माइनर्स, ठीक है? तो वो जो तुम लोगों ने पॉइंट बताया मुझे कि ये एक जो माइनर्स होते हैं कि ठीक है, उनको जैसे वो माइन कर रहे हैं, तो जो उनको मिलता है, उसी से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते जाता है, वो जो तुम बता रहे थे, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं, बिटकॉइन का प्राइस से रिवॉर्ड का कोई रिलेशन नहीं है। सो थिंक अबाउट दिस लाइक दिस कि तू अगर गोल्ड का एग्ज़ाम्पल मैं फिर से लेता हूँ, तू गोल्ड माइनिंग बिज़नेस में है। तेरे को अलास्का गया तू, तेरे को वहाँ पे गोल्ड खोदना खो मतलब डिग अप करके निकालना है और तू वो काम करेगा तो तेरे को गोल्ड मिलेगा, ठीक है? तो अब वो गोल्ड मिलेगा तो वो तेरा गोल्ड हुआ ना, लाइक तेरे को आगे जाके बेचना ही तो है। तो बेसिकली बिटकॉइन का भी सेम सीन है जब माइनर्स माइन बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज़ में माइनिंग का कॉन्सेप्ट अलग है वैसे बट बेसिकली इट मीन्स कि ट्रांज़ैक्शंस वेरीफाई करना। तो जब माइनर्स ट्रांज़ैक्शन वेरीफाई करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है कि आपने आज आपके हर कंपनी का ना एक ब्लॉक प्रिंट होता है तो बिटकॉइन में हर 10 मिनट में 1 ब्लॉक प्रिंट होता है। जब ब्लॉक प्रिंट होएगा तो वो ब्लॉक किसी जो भी कंपनी या जो भी फार्म या जो भी माइनर प्रिंट करेगा बिटकॉइन की चेन में, वो उसको रिवॉर्ड मिलेगा बिटकॉइन के फॉर्म में। और वो रिवॉर्ड जाके अब वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए वो रिवॉर्ड आगे बेच सकता है कि लाइक अब तू रोज़ माइन कर रहा है, तेरे को रोज़ के 10 बिटकॉइन मिल रहे हैं, तो 10 बिटकॉइन का क्या करेगा? तो तू क्या करता है जब तेरे को 1 बिटकॉइन रोज़ का रख लेता है और बाकी 9 मार्केट में डाल देता है, कि भाई मेरे को पैसे भी मिल जाएँगे। क्योंकि माइनिंग इक्विपमेंट इज़ नॉट चीप, माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं आज के टाइम पे। इट्स नॉट ईज़ी टू माइन बिटकॉइन क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हाँ, ये भी है कि जितनी ज़्यादा बिटकॉइन डिफ़िकल्ट होएगा माइन करना, उतना ज़्यादा वैल्यूएबल भी होएगा। समथिंग डिफिकल्ट टू गेट इज़ मोर वैल्यूएबल कि अगर तू अपने घर पे बैठे अपने लैपटॉप से माइन कर लेगा तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी ना इतनी, कि फिर तो कोई भी कर सकता है। है। अच्छा, और जैसे कि मान लो कि कोई माइन कर रहा है तो एक स्पेसिफिक फ़ी होती होगी जैसे कि जैसे कि मान ले तो 2010 में माइन कर हुँ, रहा है। हुँ। डिपेंड करता होगा ना जो भी जो माइन पे तुमको मिल रहा है सारी चीज़ें। रिपीट कर। कि अरे जैसे कि 2010 में अगर तू बिटकॉइन माइन कर रहा था, ठीक है? हुँ। ठीक है। था ना 2010 में? हुँ, 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 हुँ। हाँ, तो 2010 में जब तू बिटकॉइन माइन कर रहा था, वर्सेस अभी तू कर रहा है, तो हुँ। पहले पहले ऐसा कुछ है कि डिफरेंस है कि पहले तुम्हें 2 बिट था अभी या माइनिंग रिवॉर्ड में डिफरेंसेस अब आ गए हैं, तो हर 4 साल में एक कॉन्सेप्ट होता है बिटकॉइन में उसको कहते हैं हाल्फिंग। हाल्फिंग मीन्स कि बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा। पहले 50 मिलता था, फिर 25 मिलने लग गया, फिर हाफ दोबारा हो गया तो 12.5 मिलने लग गया, फिर हाफ दोबारा हुआ तो 6.25 मिलने लग गया। आई थिंक हम अभी शायद हमने 3rd या 4th हाफ ही क्लोज़ किया है, तो आई थिंक 12.5 पे है या फिर 6.5 पे है, मेरे को पूरा याद नहीं बट पिछले मार्च में हमने की थी 3rd हाफ क्लोज़। तो हर 4 6.25 साल पे में है अभी। हाँ, 6.25 पे या नो राइट कि हर 4 साल में हाल्फिंग हो जाती है। तो हाल्फिंग बेसिकली मीन्स कि आपको रिवॉर्ड मिलना कम हो जाएगा। तभी तो ये एट द एंड लाइक एक लाइफ साइकिल के बाद जाके पहुँचेंगे उस पॉइंट पे कि बिटकॉइन बनने ही बंद हो जाएँगे। तो या दैट्स द मेन लिमिटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन लिमिटिंग फैक्टर जो है।
ओके, ओके। तो जैसे मतलब एक टाइम पर जाकर के बिटकॉइन बनना बंद हो जाएँगे, या है ना? हुँ, हुँ। हाल्फ़िंग के हाँ, अच्छा हाँ, ये मैंने हाल्फ़िंग के बारे में पढ़ा। हर 4 साल में 1 बार होता है ना? यस, यस, यस। है ना? और एक और चीज़ है कि ठीक है तो मान लो एक टाइम ऐसा आया ठीक है बिटकॉइन बन है ना? अब जो हुँ, उस टाइम पे जो बिटकॉइन की वैल्यू होगी वो 21 मिलियन होगी जो पहले डिस्कस करा अपन। वैल्यू नहीं वॉल्यूम। वो अच्छा सॉरी वॉल्यूम ओके, या वॉल्यूम। अच्छा फिर उसके बाद जो होगा फिर क्या होगा? ठीक है, 25 मिलियन ही एक्जिस्टिंग बिटकॉइन है अपने पास में, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अब हुँ। आगे क्या होगा? मतलब उसकी प्राइस अच्छा ओके ठीक है, प्राइस तो बढ़ती रहेगी और सर्कुलेशन में रहेगा, ऐसा कुछ ना? सर्कुलेशन उसका में जो तो रहना वैल्यू है, ठीक है, हुँ, हुँ, सर्कुलेशन में रहा, ठीक है? हुँ, लेकिन हुँ, उसका प्राइस बढ़ता रहेगा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, वो मैं समझ हाँ, गया हाँ। कि एक टाइम पे जाके वो एकदम फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, मतलब 23 मिलियन ओके, ओके, गॉट इट बहुत मेबी अच्छा एक एक टाइम पे हाँ, आके लोगों की डिमांड भी तो फाइनाइट हो जाएगी कि लाइक अब हर बंदे के पास आई थिंक कि हर बंदा एक बिटकॉइन ओन नहीं कर सकता और ऑब्वियस सी बात है वो। पर लाइक एक टाइम पे लोगों की डिमांड भी तो आगे फाइनाइट हो जाएगी कि हाँ, बस अब और कितना मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हर बंदा एक बिटकॉइन रखेगा तो 21 मिलियन लोग ही रख पाएँगे बट मेबी बंदे सातोशीज़ रखने लग जाएँगे तब सातोशीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएँगे, जितने आज के टाइम में नहीं है। तो इट्स अ बेसिक बिटकॉइन वाज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि इसकी अंडरलाइंग वैल्यू ही डिमांड एंड सप्लाई की है। मन में बिटकॉइन की वैल्यू रहेगी तब तक बिटकॉइन की वैल्यू है। जब लोगों ने भाई वैल्यू रखना ही बंद कर दिया उसके लिए देन देयर इज़ नो बिटकॉइन एक्चुअली। एक्चुअल में तो कोड ही है ना सिर्फ़ एक, जो हर कंप्यूटर पे हाँ, रन कर रहा है और उस हिसाब से बनता जा रहा है। ओके, सही चीज़, बढ़िया लगा, ये सारी चीज़ें बिट नहीं पता ऑफ थी। छोटी-सी अच्छा फिलॉसफी भी है। और हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। हाँ, बताओ। नहीं, नहीं मैं कह रहा जी, फिलॉसफी लेसन हो गया छोटा-सा। अच्छा, तो ये है और उसके बाद में मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली आजकल अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि सब जब से थोड़ा बिटकॉइन हाइप में गया सबको एक अचानक से मतलब क्यूरियोसिटी जागी है कि हमें भी इन्वेस्ट करना है, कहीं हम पीछे ना रह जाएँ। मतलब फोमो क्रिएट हो गया है कि भाई मिस ना कर दें कहीं हम। तो बट लोगों को पता नहीं है कि मतलब करना कैसे है, कहाँ से करना है। लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं इसमें, तो मैं उसका बताना चाहूँगा कि और लोगों को ये भी डाउट है कि ख़ासकर जैसे हमारे इंडिया में ये लीगल है या नहीं है? तो बहुत बड़ा क्या क्वेश्चन कहते हैं आता है कि फर्स्ट भाई खरीद लूँ और कोई तो पुलिस आ जाए मेरे घर पे कि भाई यार चलो। हाँ, वही, वही। बहुत से लोगों को तो मतलब लोगों ने ऐसी गलत-गलत न्यूज़ फैला रखी है ना इसके बारे में कि मतलब ये इल्लीगल है, तुम्हें जेल हो जाएगी एंड एवरीथिंग। तो मैं मतलब उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये फुल्ली लीगल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आरबीआई ने रेगुलेशन बैन किया था आईएनआर से इसका कि आप डायरेक्टली आईएनआर और बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? बैंक के थ्रू। बट क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये केस चल रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बोल दिया कि कर सकते हो आप। तो अभी जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो बट अभी भी बहुत से बैंक हैं ऐसे जो वही पुरानी मतलब अपडेट नहीं किया है अपने आप को खुद को और बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द बैंक अब अलाउ कर रहे हैं और इंडिया में तो मतलब एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप कर सकते हो जैसे कि एक है वजीर एक्स के नाम से है आप वहाँ डायरेक्ट मतलब अकाउंट खोल के बिटकॉइन डायरेक्ट या बैंक डिपॉजिट से या यूपीआई के थ्रू बाई कर सकते हो। एक कोइन डीसीएक्स करके है आप वहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट और यूपीआई और सेम मेथड से एक और एक्सचेंज है बिटबीएनएस सेम मेथड से वहाँ भी मतलब बाई सेल कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल कोइन लिस्टेड है अदर देन बिटकॉइन जैसे इथेरियम हो गया लाइट कॉइन हो गया ये तो थोड़े पॉपुलर वाले हैं। और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे लिस्टेड जो वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। और एक ये भी रहता है लोगों को कि क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है कि नहीं करता। तो मैं तो हूँ नहीं टी एक्सपर्ट बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं उन्हें मैंने कुछ टाइम पहले बताया था इसके बारे में बिटकॉइन के बारे में अभी वो रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मतलब हाँ काम करता है भाई। तो
मतलब जो है जिसे टेक्निकल एनालिसिस आती है वो खुद करके ट्राई कर सकता है। अगर लगता है कि हाँ मेरे सेटअप्स वर्क कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली कर सकता है, डे ट्रेड कर सकता है, स्विंग ट्रेड कर सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट ये भी देख सकता है अगर वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो। अरे मैं ही कह रहा था कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर मे बी यूज़ भी करना है तो ऑल्दो इंडिया में अभी आप यूज़ नहीं कर सकते, यू कांट एक्सचेंज, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कोई करेगा तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट गवर्नमेंटली कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि आप एक्सचेंज कर लो गुड्स के लिए बिटकॉइन को। तो रादर देन एक्सचेंज फीस और मे बी एक्सचेंज, मतलब transaction helping asset, it's just an underlying investment asset. So basically आपको वैसे रखना पड़ता है। देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन, आज मैंने भी बहुत बार सुना था कि टैक्सेस का क्या होता है, कि बिटकॉइन के टैक्सेस कैसे, मतलब आप जब बिटकॉइन इन्वेस्ट करोगे उससे पैसा लगाओगे, विथड्रॉ करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज टू बी टैक्स्ड इन इंडिया। सो बेसिकली आपका जो टैक्स लगता है इस पे, मेरे को शायद नूब ने ही बताया है ना कि कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है ना हमारा। हाँ, जैसे कि अभी तो फिलहाल वैसे ही लग रहा है कि आपने सपोज कुछ अपने बैंक से इन्वेस्टमेंट करी है 1 लाख रुपए की, उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ उस, तो जब आप प्रॉफिट विदड्रॉ करेंगे तो आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। जैसे लोग स्टॉक्स में देते हैं वैसे ही उन्हें इसके प्रॉफिट्स पे भी देना पड़ेगा। और अभी इंडियन गवर्नमेंट एक और लॉ ला रही है इसके ऊपर, शायद ड्राफ्ट वगैरह इस पे बन चुका है कि वो जीएसटी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। क्योंकि बिटकॉइन को एज ए करेंसी तो देख नहीं रहे हैं लोग, तो एज ए प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो मतलब उस पर 3% जीएसटी लगाएंगे, ऐसा कुछ। So rather than being an asset, now Bitcoin will be considered as a good to be exchanged. So basically, good tax लगेगा उस पे। Yeah, that's pretty much it. और मुझे ये भी था कि जब मैं भाई से मैंने पूछा था या नहीं पूछा था, मैं ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। नूब भाई जैसे क्या होता है जब अपन ट्रेड करते हैं बिटकॉइन में, ठीक है? तो बिटकॉइन का इंडेक्स मान लो 8% बढ़ा है, ठीक है? लेकिन जो अपने पोज़ीशन लेके रखी हुई रहती है, वो करीब 50 पर 60% बढ़ जाती है। तो ये कैसे होता है? ये मैंने पूछा था क्या आपसे? तो मतलब कैसे, जैसे सपोज आपने 1,000 रुपए लगाए हुए हैं। हाँ, हाँ, तो मैं ठीक है। बता रहा हूँ क्या कहते हैं, तुमने फ्यूचर ट्रेड लिया होगा और उसमें मार्जिन लिया होगा, जैसे लेवरेज लिया होगा कि तुमने सपोज 10x का लेवरेज ले लिया, तो तुम्हारा वो 1,000 रुपए का फंड कितना हो गया, 10x का लेवरेज लिया तो 1 लाख रुपए हो गए। अब तुम एक्चुअल में तुम्हारे पास अमाउंट है नहीं 1 लाख रुपए, बट तुम क्या कहते हैं 1,000 रुपए एक्चुअल में अमाउंट, बट वो हो गया ट्रेडिंग अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए। अब तुम्हारा मार्केट में 1 लाख रुपए लगा हुआ है, तो वो उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा प्रॉफिट तुम्हारा, ठीक है? 1,000 रुपए के हिसाब से नहीं करेगा। बट अगर क्या कहते हैं, सपोज तुम लॉन्ग कर रहे हो फ्यूचर ट्रेड में और मार्केट शॉर्ट हो जाता है, मतलब मार्केट डंप हो जाता है, तो होगा क्या कि तुम्हारा पूरा फंड ही लिक्विडेट हो जाएगा, तुम्हें उसमें से बचेगा कुछ नहीं, पूरा फंड एक्सचेंज को चला जाएगा वो। तो फ्यूचर ट्रेड ऐसे ही काम करता है, जो लॉन्ग होते हैं फिर शॉर्ट होते हैं, जितने भी शॉर्ट वाले, अगर सपोज लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए तो वो पैसा शॉर्ट वालों को चला जाता है, शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए तो वो लॉन्ग वालों को चला जाता है। तो ऐसे काम हुँ, करता है फ्यूचर ट्रेड। जैसे ऑप्शन अपना स्टॉक मार्केट में। स्टॉक, हाँ, ऑप्शन का वैसे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर क्या कहते हैं क्रिप्टो में भी ऑप्शन है। क्रिप्टो में बेसिकली 3 तरह के ट्रेड होते हैं, एक तो स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग है एक, और एक शायद मार्जिन, हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग भी है, बाइनांस पे कर सकते हो आप ऑप्शन ट्रेडिंग, और एक शायद मार्जिन ट्रेडिंग भी है करके है। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा क्योंकि मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं मैंने हाँ, देखा था बाइनेंस पे तो बस मैंने फ्यूचर फ्यूचर ट्रेड करा है, और क्या कहते हैं बस ट्राई करने के लिए कि काम कैसे करता है, फ्यूचर 1-2 बार ही ट्रेड करे हैं, और बाकी कभी कभी स्विंग ट्रेड कर लेता हूँ, मतलब स्पॉट ट्रेडिंग में। बाकी तो मेरा मतलब लॉन्ग टर्म का रहता है कि जो मुझे सही लगता है प्रोजेक्ट, उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा और मैं ये पूछ रहा था कि ठीक है, अब ये बात हो गई बिटकॉइन्स की बात हो गई है। अब बिटकॉइन्स के साथ में और कौन-सी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ कंसिडर करना चाहिए लोग?
आपके हिसाब से? मॉस और नोड? देखो, अभी तो मतलब बहुत डाइवर्स हो चुका है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसी तरह क्रिप्टो में भी बहुत सारे क्रिप्टो हैं, उन्हें हम आर्ट्स कहते हैं। जितने भी क्रिप्टो अदर देन बिटकॉइन और इथेरियम है ना, उन्हें हम आर्ट कॉइन बोलते हैं। मतलब जो कि क्या कहते हैं, या तो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं, या उन्होंने अपना एक नया ब्लॉकचेन बना लिया हो अदर देन बिटकॉइन या इथेरियम, तो हम उन सबको आर्ट्स कॉइन बोलते हैं। तो इस तरह के अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और बेसिकली बहुत सारे अभी मैं कहते हैं सोलम को भी दिखा रहा था कि जैसे यूटीके का हम देख रहे थे, उसका क्या काम है, जैसे ये पेमेंट सॉल्यूशन के जैसे काम करेगा वो, खासकर जो हम जैसे अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, इन पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उनका प्रोजेक्ट का एम यह है कि वो यूजर्स को अलाउ करेंगे कि वो किसी भी क्रिप्टो में पे कर पाएँ उनका गेटवे यूज़ करके। जैसे अभी हम फ़ाइट में पे कर देते हैं, अमेज़न पे हम गए तो हमें या तो आईएनआर में पे करना पड़ेगा, या तो उनका ही वॉलेट यूज़ करना पड़ेगा, जो भी है। मतलब डिजिटल है वो, एक तरह से डिजिटल ही है, एक्चुअल मनी तो है नहीं उसमें। तो इसी तरह वो क्या काम कर रहे हैं कि वो अगर सपोज़ अमेज़न के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अमेज़न पे पे कर पाओगे और गुड बाय कर पाओगे। ये हो गया एक। और क्या कहते हैं, इसी तरह ओशन प्रोटोकॉल है, वो डेटा मार्केट प्लेस बिल्ड कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन के ही प्रॉब्लम्स को और सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मतलब जैसे एक प्रॉब्लम है स्लो वाला, तो जैसे एक्सआरपी आया था तो ये थोड़ा फास्ट था। इस तरह के मतलब प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो तो या ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और मार्केट प्लेस हैं बहुत सारे। एनएफटीज हैं, आ गई हैं अब एनएफटीज। और सो डेफाई करके एक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एक टर्म ऐड हुआ है अभी। ये ये अभी तो नहीं, डिपेंड मतलब करता है लाइक जिस हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कोई नया प्रोडक्ट लाते हो, तो अब rather than being like a simple consolidated marketplace, ब्लॉकचेन मार्केट्स भी अब लाइक डिवाइड हो गया। तो फाइनेंस से रिलेटेड सॉल्यूशंस है, फाइनेंस रिलेटेड आपका कोई भी ऐप है या फिर कॉइन है, तो वो डीफाई में इंक्लूडेड होएगा। मे बी आपका नॉन फंजिबल टोकन है, नॉन फंजिबल टोकन मीन्स जिनकी वैल्यू लाइक सेट होती है, लाइक मे बी एक कोई इमेज है यूएसडीटी या हो फिर गया, एक थीटर, यूएसडीसी। हाँ, तो एक सिंपल ऐसा टोकन है जिसकी अपनी एक सिंपल अंडरलाइंग वैल्यू अपनी है, लाइक मे बी आपकी कोई फोटो होगी या फिर कोई पेंटिंग होगी, वो आपका एनएफटी में गिना जाएगा कि आप अगर उसको बिट ब्लॉकचेन पे रजिस्टर करा के सेल कर रहे हो या फिर ब्लॉकचेन पे रजिस्टर करा के ट्रेड कर रहे हो, तो वो एनएफटी हुआ। क्रिप्टो एक किटीज चीज बहुत है, अच्छा एग्जांपल है जैसे उसका। क्या कहते हैं, अगर किसी फाइट से बेस्ड है वो करेंसी, सपोज जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीटी को थीटर भी कहते हैं। तो उसमें क्या है, वो बेस्ड बाई यूएस डॉलर है। मतलब जितना यूएस डॉलर का एक्चुअल में सप्लाई है वो उतना ही है। जैसे जैसे यूएस डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ जाएगा, और उसकी प्राइस हमेशा $1 ही रहती है। मतलब स्टेबल कॉइन्स होते हैं वो। स्टेबल कोइन बोलते हैं उसी। इसी तरह काफी स्टेबल कोइन है जिनके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो क्राउड ए- फंडिंग पहले 2018 में क्राउड फंडिंग्स के लिए कॉइन्स आए थे कि मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट है, मे बी आप एक नया म्यूजिक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो आपको फंडिंग करवानी है उसकी, रादर देन आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओ। अब उसकी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करते थे कि आईसीओज कहते हैं उसको। तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स में क्या होता था कि लोग आपके प्रोजेक्ट में पैसे डालते थे, इन्वेस्ट करते थे और उनको उसके हिसाब से रिटर्न मिलते थे। बहुत अच्छा एग्जांपल था इसका वो, क्या है, डाओ ना? हाँ, डाओ। सो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन, काफी अच्छा प्रोजेक्ट था वो। दे वर लाइक दे डाव था, हेल्प। एक कोटी करके है प्रोजेक्ट, वो था। हाँ, ये तो सारे वो आप सक्सेसफुल आईसीओज हैं जो अभी भी चल रहे हैं, और काफी अच्छा प्रॉफिट भी लोग उठा रहे हैं इनसे टाइम टू टाइम। और अर्ली तो इन्वेस्टर्स ने तो उठाए ही हैं काफी प्रॉफिट्स। तो ऐसे भी rather प्रोजेक्ट्स हैं मतलब। कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स वो आपको डाइवर्सिफाइड जनरल क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट्स देते थे। हर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं ब्लॉकचेन में, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें भी आपको कॉइन लेना है या कॉइन
मे बी यू आर अ डेवलपर, आपको डेवलप भी करना है, तो आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन है, यू कैन गो विद दैट टू, इट्स नॉट अ वरी। या तो अगर मैं अभी तुम लोगों से पूछूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिटकॉइन के अलावा और कौन से कॉइन इसमें इन्वेस्ट कर सकते अभी? या मतलब अभी तो ऑल टाइम हाई पर भी है, लेकिन जो इन्वेस्टेबल जो तुम लोगों को लगते हैं कि ठीक है, इसमें भी ये हो सकता है। जी, मैं ऑल्दो मैं ये कहूँगा नहीं कि आप मेरी मानो, तो एक देयर आर जो ओवर द टॉप नोन टोकन्स हैं, बिटकॉइन है, एथेरियम है, लाइटकॉइन है, और तो जो वो प्रॉपर टोकन्स हैं जो जिनकी वैल्यू लाइक बहुत ज़्यादा नोन है सबको, या फिर जिनकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो तो नॉर्मल टोकन्स हैं, आप उनमें जाके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आता है कि रादर देन आप उन प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना चाहते, तो आप खुद मे बी ऑनलाइन जाते हो, ढूँढते हो CoinGecko पे या फिर DeFi Pulse पे, नए प्रोजेक्ट्स लिस्ट होते हैं वहाँ पे। तो आप मेरी एडवाइस तो मैं यही दूँगा कि अगर आपको नए हो और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो टॉप टॉप 10 मार्केट कैप वाले कॉइन्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा मतलब डाइवर्सिफाई रहना है, तो यू कैन गो चेक आउट सम प्लेटफॉर्म्स और चेक आउट सम न्यू प्रोजेक्ट्स, उनके वाइट पेपर्स पढ़ो, उनके येलो पेपर्स पढ़ो, उनकी जो टोकन इकोनॉमिक्स है वो पढ़ो। फिर तो तुम्हें अच्छा लगे, मे बी सॉल्यूशन अच्छा लगा तुम्हें, उनका जो कर रहे हैं वो अच्छा लगा, देन यू कैन गो ऑन एंड इन्वेस्ट ऑन दैट टू। ब्लॉकचेन में कोई रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं होता। If some company wants an investment, they can, and anyone in the whole world can invest in it. ये नहीं है कि मान लो टेस्ला है, स्टॉक मार्केट में होता है कि यूएस रजिस्टर्ड कंपनी में यूएस के ही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हो तो आपको बहुत बड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा कोई, तो देयर वाज, बट ऑनेस्टली इफ यू वांट, देयर इज अ रिस्क। मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि ब्लॉकचेन में रिस्क नहीं है। काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, इन्फेंट स्टेज में है, लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, स्कैम्स भी होते हैं उसमें, तो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट या इफ यू वांट यू कैन गो अराउंड, चेक आप खुद कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स देखो उनकी, उनके टोकनॉमिक्स देखो, उनका व्हाइट पेपर देखो, यू विल अंडरस्टैंड, जो बेसिक अंडरस्टैंड होता है, गट फीलिंग में तो होती है, go on that too. Yeah, tokens are not bad, but it's your judgment that is bad, कि अगर आपकी जजमेंट सही है तो yeah, you will make a like multi-bagging profit. No wants to add something maybe. Yeah, exactly what was said with everything right. Uh, we are not like experts in blockchain or investment thing, तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्रॉपर रिसर्च करो। आपको मतलब जिस भी प्रोजेक्ट में करना है इन्वेस्टमेंट, आप जाओ उसके वेबसाइट पे जाओ, उस देखो कहाँ मतलब किन लोगों से उस प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके वाइट पेपर पढ़ो, उसके रिव्यूज़ देखो। और सोशल मीडिया वगैरह पे, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी है ब्लॉकचेन की। मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ट्विटर पे ही एक्टिव रहते हैं, तो आप वहाँ जाओ, वहाँ लोगों से पूछो कि कैसा प्रोजेक्ट है। जब आप फुली सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ ये प्रोजेक्ट मुझे सही लग रहा है, और तभी आप मतलब उसमें पैसे डालें। और जैसे कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इतनी लिक्विडिटी और वोटेलिटी नहीं है जितनी क्रिप्टो मार्केट में है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब एक न्यूज से काफ़ी क्रैश सा आ जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट में होता नहीं है यूजुअली। तो ये सब बातें ध्यान में रख के आप मतलब इन्वेस्टमेंट करते हो जिस भी प्रोजेक्ट में आपको सही लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सही मतलब एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। डेफिनेटली आप कर सकते हो उसमें। टोकन टोकन की क्या बात हो रही थी? तुमने कुछ बता Yeah, so see, coins are something, but जैसे कि कॉइन एक इनिशियल स्टेज है, लाइक इट्स एन ओरिजिनल थम, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट और ओरिजिनल सॉल्यूशन।
तो उनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है कॉइन्स की। कॉइन्स आर मेड ऑन देयर ओन हुँ, ब्लॉकचेन। हुँ। वो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्ट नहीं होते, या फिर किसी और प्लेटफ़ॉर्म से वो नहीं ले रहे होते अपना। सिंपल सा वैसे एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं जैसे कि इथेरियम हो गया, एक कॉइन है और इथेरियम के ब्लॉकचेन पे जितने भी बने हुए हैं, इथेरियम का ब्लॉकचेन ERC-20 टोकन जिन्हें हम बोलते हैं बेसिकली। तो इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज़ करके जितने भी कॉइन्स बने हुए हैं, वो सारे के सारे टोकन्स हैं। इन लेमन टर्म्स अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे एक कॉइन बेस्ड है, जैसे कि इथेरियम है, ERC-20 बेस्ड है वो, तो वो है क्या कहते हैं कॉइन। और फिर उस ब्लॉकचेन का यूज़ करके जितने भी कॉइन्स बने हैं, उन सबको हम टोकन कह सकते हैं। ऐसा सिंपल टर्म्स अच्छा में। तो मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वेबसाइट की एपीआई होती है। एपीआई से अपन उनके सर्वर से डेटा उठा सकते हैं, ठीक है? तो मतलब अपन इनकी जो एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जैसे कि इथेरियम की बात करी, उस पर भी एक अपना खुद का कॉइन बना सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, उनका मतलब ब्लॉकचेन यूज़ करके आप अब सपोज़ क्या कहते हैं इथेरियम तो बन गया। अब क्या कहते हैं तुम्हें कुछ और सही आइडिया आया है कि हाँ, मैं इथेरियम का ब्लॉकचेन का यूज़ करके मैं ये बना सकता हूँ। मतलब कुछ और अच्छा-सा क्रिएट कर सकता हूँ, तो मतलब आप वो क्रिएट कर लो, वो टोकन कहलाएगा। हाँ, मतलब ओपन सोर्स जैसा है ना कि मान लो अगर कुछ दिक्कत आ रही है, तो चाहते हो कि इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, तो तुम उसको वो कर सकते हो। ऐसा ही ना मतलब? हाँ, ऐसे ही। ओके, तो ये बढ़िया चीज़ है मतलब कि स्क्रैच से कुछ वो करने की ज़रूरत तो मतलब आप हाँ, मौस ऑलमोस्ट सारे ब्लॉकचेन आई थिंक ओपन सोर्स ही हैं। ERC-20 भी ओपन सोर्स है और क्या कहते हैं TRC-20 है ट्रोन का वो भी ओपन सोर्स है। एडा का है वो भी ओपन सोर्स है और तुम्हारा क्या कहते हैं नियो है वो भी ओपन सोर्स है। तो सब में काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स में काफ़ी सारे टोकन्स हैं जो कि अलग-अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कुछ क्रिएट किया है जिन्होंने कुछ प्लेटफ़ॉर्म या कुछ इस तरह करके। हुँ, तो एक बात करते हैं अभी, अभी जो चल रहा है बढ़े जा रहा है, ठीक है? उसके बारे में बात करते हैं, तो क्या लगता है अभी कि भई अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना क्या है? कोई थोड़ा-सा करेक्शन आएगा या क्रैश आएगा, क्या लगता मैं मैं फिर से वही बोलूँगा हम लोग कोई एक्सपर्ट तो है नहीं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कि जो हम बताएँ कि अभी करना सही रहेगा या नहीं। हम लोग सब मतलब न्यूबीज़ ही हैं। तो अभी जो मैं सोचता हूँ मैं मेरे अकॉर्डिंग ये है कि क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट हमेशा कभी टॉप पे नहीं करनी चाहिए। सपोज़ कि किसी चीज़ की वैल्यू ₹10 है और वो 10 से ₹100 पहुँच गया, मे तो मैं ₹100 पे सीधा इन्वेस्टमेंट कर दूँ क्योंकि अभी वो ऑल टाइम हाई चल रहा है। क्या पता वो फिर से नीचे आए, करेक्शन हो। तो मुझे वेट करना चाहिए। अगर फिर भी अगर बंदे को करना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो ऐसे कर सकता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक टर्म होता है कि आप हाई जैसे थोड़ा-सा डंप हुआ, आप थोड़ा-सा 10% आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके बाद फिर थोड़ा-सा और डंप हुआ तो आप थो और 10% कर दो, फिर थोड़ा-सा डंप हुआ तो आप 20 से 30% कर दो। तो ऐसे में क्या होगा आपका जो क्या कहते हैं एक एवरेजिंग हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट की और जैसे ही दोबारा अगेन पंप आएगा या अगेन मार्केट अप जाएगा तो प्रॉफिट पूरा एवरेज हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बाकी स्टिल मैं यही बोलूँगा कि मार्केट बहुत ओवर हाइप्ड है इस टाइम। तो फोमो सोच समझ के इज़ इन्वेस्ट हाँ, फोमो एग्ज़ैक्टली। तो फोमो बिटकॉइन्स। बहुत है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। बाकी अदर्स कोई हैं जिनमें आपको अगर लगता है पोटेंशियल कि अभी ये उतना पंप नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉइन के जिसे हो जाना चाहिए था। अगर आपको उनमें लगता है चांसेस तो आप उसमें कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। फिर भी वही मैं बोलूँगा सोच समझ के करें क्योंकि एट द एंड मनी आपका है, लूज़ आपने का है या गेन भी आपने ही करना है। इसमें ऋतिक राहुल नाम के चैनल का कोई हाथ नहीं है। सो अ डिस्क्लेमर वाज़ विल बी पुट ऑन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आई थिंक। यस ऋतिक ना? हाँ, और डिस्क्लेमर मैं तो ये बोल लगाएँगे। अगर अ ड मैं ये बोल रहा था कि जो जहाँ तक मुझे पता है कि अगर पैसा डालना भी है बिटकॉइन, पैसा वो डालो
जिसकी तुमको अभी ज़रूरत नहीं है, या उतना अगर अगर चला भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रिस्क है यहाँ पर, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है अपॉर्च्युनिटी हर जगह होती है, ठीक है? अब एग्ज़ैक्टली ऐसा लोग यहाँ मतलब हाँ, 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 वही आप जो बोल रहे हो कि मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि अपॉर्च्युनिटी एक ही बार आती है, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, बस हमें वेट करना होता है। जो लोग अभी फोमो कैसे बाई कर लेंगे, हो सकता है क्रैश कर जाए फिर, तो फिर वो कहेंगे यार सारा फंड तो हाई टॉप पे लगा दिया था, अभी तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा लॉस हो गया। तो अपॉर्च्युनिटी का वेट करो, अपॉर्च्युनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा तो है नहीं हमेशा ही भागे ही जाएगा, भागे ही जाएगा। एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था मैंने 1-2 दिन पहले, तो द टाइटल ऑफ द आर्टिकल वाज़ द टॉप 3 मोस्ट फेमस लाइक मोस्ट यूज्ड वर्ड्स इन द क्रिप्टो और टेक वर्ल्ड टुडे। सो द फर्स्ट वाज़ बिटकॉइन, सेकंड वाज़ इथेरियम और थर्ड वाज़ फोमो। सो आज के टाइम पे यू डोंट या सो यू डोंट नीड टू बी ओवर हाइप कि मैं अभी ले लूँगा तो मेरे को पैसे बन जाएँगे, या मैं बाद में नहीं लिया तो सी इट्स अ सिंपल मार्केट डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन। सो अभी डिमांड ज़्यादा है तो वी ट्राई, इफ यू हैव मनी पुट इट इन, बट डोंट गो आउट ऑफ योर वे कि मैं अपने कॉलेज फीस में से पैसा निकाल के बिटकॉइन में डालूँगा। ये अमल कोई कर लूँगा लक्ष्मी विद इन हाँ, 10 डेज़। लक्ष्मी चिट फंड नहीं है ये लक्ष्मी चिट फंड नहीं है कि 26 दिन में पैसा डबल। सो या एग्ज़ैक्टली। plenty of that too. हाँ, और जहाँ ये है कि अपॉर्च्युनिटी हर जगह है, तो जैसे कि हाँ, एक ये भी चीज़ है कि क्या कहते हैं, लोगों को पता नहीं है, लोग बस ये सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, दैट्स इट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान गए तो एक्सआरपी जान गए। उन्हें ये उन्हें ये नहीं पता कि आल्ट्स कॉइन भी एग्ज़िस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी ही प्रॉफ़िट आप उनसे भी उठा सकते हैं। तो वहाँ भी आप अपॉर्च्युनिटी प्रोजेक्ट वाइज़ जैसे स्टार्टिंग में ही बोला हमने कि रिसर्च कर सकते हो प्रोजेक्ट की पूरी प्रॉपर। उसके बाद अगर आपको सैटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है एंट्री लेने का मेरे अकॉर्डिंग और मैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप आर्ट्स में ले सकते हो। तो जैसे ही बिटकॉइन साइडवेज चलेगा, आल्ट्स कॉइन हमेशा पंप होते हैं, ये देखा गया है क्रिप्टो मार्केट में। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा आपको वहाँ से, तो आल्ट्स कॉइन का आप कंसीडर कर सकते हो एज इन्वेस्टमेंट अगर देख रहे हो तो। और अगर तुम लोग बिल्कुल नए हो, स्टॉक मार्केट में जाओ, जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ एक रिस्क लिमिट इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, ठीक है? फिर थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो हाँ। स्टॉक सीधी-सी बात है, स्टॉक मार्केट चलता है सवेरे 9 से 3 बजे तक, ठीक है? तुम्हारे सिर दर्द जो होएगा वो सवेरे 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक का होएगा। तुम क्रिप्टो मार्केट में जाओगे 24/7 का सिर दर्द है वो, ठीक है? हम तो ये तो इफ यू बताना ही भूल गए कि क्रिप्टो मार्केट 24/7 ही ऑन रहता हाँ, है। सो लाइक मेबी इंडियंस सोए पड़े हैं और अमेरिकन्स ने कुछ नया निकाल दिया और एग्ज़ैक्टली, और ऐसा बिटकॉइन होता मार्केट में होता फ्लो है कि क्या कहते हैं कि फॉलो करेगी। सपोज़ आप इंडियन टाइमिंग पे ट्रेड कर रहे हो और क्या कहते हैं, पता चला कहीं पोज़ीशन ले रखी है और पोज़ीशन लेके सो गए बिना स्टॉप लॉस लगाए। पता चला जब यूएसए वाले उठे, उन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करा तो डंप वंप सब खत्म काम। या सिर दर्द तो बहुत है। ऐसा होता है, काफ़ी होता है, काफ़ी होता है। हाँ, तो बिगिनर्स के साथ में ये रहता है कि क्रिप्टो वॉलेटाइल भी होता है। मैंने भाई से सीखा है कि जैसे मैंने जो फर्स्ट टाइम क्रिप्टो देखा, तो उस टाइम पे शायद वो 20% अप था, फिर नेक्स्ट डे वो 8% डाउन। तो इतनी वोलेटिलिटी जो है उसमें नहीं होती, स्टॉक मार्केट में नहीं होती, ठीक है? अगर मैक्सिमम अगर निफ्टी गिरता है तो 2% मैक्सिमम 3% गिरा था अभी, ठीक है? तो वही है कि ठीक है, अगर थोड़ा-सा सेफ खेलना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में घुसो पहले, देन तुम दूसरे जितने भी हैं ऑप्शंस वो कर सकते मैंने एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो वहाँ क्या हुआ था कि एक जो बंदा था ना, यूट्यूबर जो था, उसने 40,000 रुपए डाले थे बिटकॉइन्स में, किसी ब्रोकर के थ्रू, ठीक है? और आज उसकी वैल्यू जो थी अ, उसकी कुछ 21 से 22 लाख रुपए थी, ठीक है? तो ही वाज़ लाइक ठीक है, ऑल टाइम हाई है, अब मैं निकाल लेता हूँ पैसा। तो वो पैसा विथड्रॉल ही नहीं हो रहा उसका, ठीक है? ना वो ब्रोकर उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं इसमें, तो इस पे क्या बोलोगे आप लोग? Yeah, सी
क्रिप्टो इज नॉट समथिंग टू बी ट्रेडेड विद अ ब्रोकर। आपके पास रिसोर्सेज हैं पड़े, आप एक्सचेंजेस पे जाओ, अपने आप रजिस्टर करो, केवाईसी कराओ, यू कैन बी योर ओन ब्रोकर। आप वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हो। हाँ, ब्रोकर के बाद आपका ज़रूरी है, मान लो आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है और मे बी देयर इज अ ब्रोकर हु डज इन्वेस्टमेंट इन ब्लॉकचेन, तो दैट इज होल अनदर बॉल गेम की, वो बिल्कुल अलग सीन है। ब्रोकर्स तो स्टॉक मार्केट के भी होते हैं, स्टॉक मार्केट वाले जो जिसमें आप ब्रोकर्स, फुल टाइम ब्रोकर्स जिनको हम कहते हैं, आप उनको पैसे दे देते हो और वो अपने आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं। बट या स्कैम्स आर, किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी में स्कैम्स की बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी यंग टू वेरी अडल्ट टू बी मेंटेन्ड बाय पीपल और नॉट वेरी यंग टू नॉट सीन। लाइक ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा यंग है कि लोग देखे भी ना उसको, पर बहुत ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है वो कि लोग उन पे रेगुलेट कर सके उसको। तो स्कैम्स हैपन, आई कैन, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। मैंने भी देख रखे हैं बहुत लोगों के साथ कि दे lost their money or they lost somehow of their wallet keys. So scams and mishappenings have होती हैं, but भी see blockchain में ये भी फायदा बहुत है, because you can be your own broker, you can just go on to an exchange and buy it if you want to buy it, if you want to invest in it, and if you have like knowledge and about analysis and maybe trading, you can go and trade on it too. That you don't need a broker to do some things for yourself. You can be your own broker and do them yourself, so it's not a very difficult thing to do, I think. Scam, सो बेसिकली ये वैसा बिटकॉइन, देखो कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो होती नहीं है इसके पीछे, ठीक है ना। तो काम कैसे करता है कि हम यूजर्स के ही थ्रू काम करता है। मैं बिटकॉइन है मेरे पास और तुम्हारे पास बिटकॉइन है। अब हमें करना है एक्सचेंज, तो हम क्या काम करेंगे, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया एक्सचेंज के फॉर्म में, जहां हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपने बिटकॉइन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, ये लोगों का ट्रस्ट है उसके ऊपर अब, और ये उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड हो रही है। ट्रेडिंग असाइड, लाइक इफ यू वांट टू ट्रांसफर, मेरे को नूब को पैसे मतलब बिटकॉइन भेजना है किसी को, वी कैन सेंड देम और विड्रॉ देम थ्रू आवर ओन वॉलेट। बिटकॉइन वॉलेट्स में ये बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में यू कैन सेंड द crypto to some wallet, or you can receive crypto to some wallet. It goes like, see, a transaction happens like this: I want to send Noob a cryptocurrency, any type of cryptocurrency. So I will publish that transaction ki, like, see, Moss wants to send Noob one Bitcoin. I will publish that transaction on a blockchain. So blockchain पे जो full nodes होते हैं, जो miners होते हैं, वो transactions collect करेंगे अपने पास सारी, then they will arrange them in a time stamp block में arrange करेंगे 15, लाइक मान लो 10 माइनर, 10 माइनर्स ने, किसी ने मेरी ट्रांजेक्शन ऊपर रख दी, किसी ने मेरी ट्रांजेक्शन नीचे रख दी। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है, हैश मतलब हैश कैलकुलेशन का, तो प्रूफ ऑफ वर्क, कंसेंसस कंसेंसस कहते हैं उसको। तो यू डू कंसेंसस, आप प्रूफ ऑफ वर्क करते हो, तो जिस जिस भी माइनर का प्रूफ ऑफ वर्क सॉल्यूशन सबसे पहले निकलता है, he gets the chance to print his block into the blockchain। वो ब्लॉक मेरा प्रिंट होता है, देन वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है एक्चुअली में। तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड दिखाई जाती है। सो इट टेक्स अराउंड लाइक मे बी 8 मिनट्स टू 10 मिनट्स, वो एक ब्लॉक प्रिंट कराने में 8-10 मिनट लगता है। दैट्स द मेन, लाइक दैट्स हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। तो तो या बेसिकली अब अगर मैं बोलूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ठीक है हम लगता है कि ठीक है ये सेफ है, यहाँ से खरीद बेच सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहोगे? प्लेटफॉर्म इंडिया में नो, वजीरेक्स ना, हम्म, वजीरेक्स इज बेटर नो। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या कहते हैं, जो जो भी इस एक्सचेंज के नाम लिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इंडिया में आप अगर कर रहे हो तो इन्हें प्रीफर करो। ये फुल्ली ट्रस्टेड है और बहुत मतलब लॉन्ग टर्म से है, स्टार्टिंग से है, जब से क्रिप्टो इंडिया में लोगों ने बात करना स्टार्ट किया, जब से है ये। तो एक तो है वजीरेक्स, ये बेस्ड बाय बिनांस है।
बाइनांस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो उसका एक्सचेंज है उन्होंने एक्वायर कर लिया। ये इंडियन एक्सचेंज था, बाइनांस ने इसे एक्वायर कर लिया। तो एक ये है वजीरेक्स, बहुत ट्रस्टेड है। दूसरा है कोइन सी डी डी सी एक्स या डी एक्स सी, ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली याद नहीं है। कोइन डी सी एक्स है मेरे ख्याल से। कोइन डी सी एक्स हो गया एक, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है। और आपका एक है बिट बी एन एस करके। ये तीन, मतलब इन तीनों को मैं जानता हूँ। और एक्स पे तो मेरा खुद का अकाउंट है बिट बी एन एस। और कोइन डी सी एक्स पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनसे मैंने फीडबैक लिया हुआ है काफ़ी। मतलब ये भी काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है। तो ये तीनों ट्रस्टेड हैं। आप अगर इंडिया में कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो आप इन तीनों का यूज़ करें मेरे अकॉर्डिंग तो। हुँ। और नूब भाई ने ये भी बताया था कि ट्विटर पे जो ब्लॉकचेन कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो कोई 1-2 या स्पेसिफिक यूज़र्स आप बता सकते हैं कि ठीक है, किसी को फ़ॉलो या इनसे सीख सकते हैं या तो 2 यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, और वो मतलब काफ़ी वीडियोज़ भी उनकी बहुत अच्छी होती हैं, और वो क्रिप्टो पे अपडेट्स भी देते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। एक है इलियो ट्रेड करके, आप उसे फॉलो कर सकते हो। और दूसरा है चीको क्रिप्टो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। और या दूसरी तो चीज़ ये है कि हाँ, इसके बाद हाँ, हाँ, मॉस। नहीं, मैं तो बस बता रहा था कि इफ यू आर इन डेवलपमेंट और आपको ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट सीखनी है, तो देयर आर अ फ्यू चैनल्स एज़ वेल, लाइक डैप यूनिवर्सिटी और ईट द ब्लॉक्स। ये 2 चैनल्स मैं फॉलो करता हूँ ओके, सो डेवलपमेंट पर्पस लिंक लिंक में डेवलपमेंट कर यूज़ देंगे करने आप। अ, के लिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और दूसरी बात ये है कि मतलब कि किसी को सीखना है बिटकॉइन के बारे में, ठीक है? जैसे कि मैं हूँ, मुझे सीखना है, ठीक है? बेसिक से सीखना है, तो क्या बेस्ट रिसोर्सेज़ हो सकते हैं इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए? अगर बिटकॉइन के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा बाइनांस का एक्सचेंज जो है, उसका ही एक ऐप है बाइनांस अकेडमी करके, वेबसाइट भी है और एक्सचेंज भी है। आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे वे में छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन करके। तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, या ट्रेडिंग का और टर्मिनोलॉजी वगैरह समझनी हो तो। और दूसरा एक बंदा है, उसका नाम है फिला कुने, वो भी यूट्यूबर है। और इसको अभी आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, डे ट्रेडर है ये। तो इनका कोर्स है यूडेमी पे, 3 कोर्सेज हैं, नोवाइस टू एडवांस के लिए, मतलब 3 कोर्स हैं। तो आप वो लेके सीख सकते हो, काफ़ी अच्छे कोर्स हैं। बाकी यूट्यूब तो है, वो मतलब आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो वीडियोस। बट बाइनांस और फिलहाल कौन है? यूट्यूबर। हाँ, बाइनांस और फिला कौन है मतलब मेरी तरफ से बिल्कुल टॉप पर। मौज भाई, आपने कहाँ से सीखा है? मैंने सीखा मेरे लिए जो चैनल्स थे, जैसे मैंने बताया अभी, मैं डेवलपमेंट साइड में ज़्यादा हूँ, तो ब्लॉकचेन पढ़ने के लिए मैं यू टैप यूनिवर्सिटी, द ब्लॉक्स, वो यूट्यूब चैनल्स हैं। फिर एक और चैनल, तो आई थिंक नहीं, ये ट्विटर पे यू कैन जस्ट गो अराउंड एंड फॉलो द, सी फॉलोइंग का ऑप्शन है, तो यू कैन जस्ट फॉलो अराउंड लाइक क्रिप्टो करेंसी हैशटैग्स, बिटकॉइन हैशटैग जो है वो फॉलो कर लो, तो यू विल गेट द न्यूज़ कि कुछ नया आया है स्पेस में, या कुछ नए लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं। सो दैट इज अ गुड वे टू स्टार्ट। एक्चुअली सीखा कहाँ से है, सो आई जस्ट, एक्चुअल में तो मैं जस्ट वेब ऑनलाइन जाता था, क्रिप्टो करेंसी सर्च करता था, उसमें जो भी पहला आर्टिकल मिल रहा था वो पढ़ता, में कुछ वर्ड समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई वो वापस वेब पे सर्च मारा, उसके बारे में आर्टिकल पढ़ लिया, तो ऐसे साइकिल चलता रहता था, तो धीरे हाँ, धीरे वैसे सीखता क्या कहते हैं, अभी तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, गूगल है, इंटरनेट है, तो मतलब कुछ भी हम सीख सकते हैं, लिटरली कुछ भी। बस हम क्या कहते हैं, एक सर्च इंजन अवे है, बस बस कीवर्ड टाइप करना है हमें, सारी इंफॉर्मेशन पॉपअप हो जाएंगी। जो हमें सही लगता है वो वेब पेज ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब हूँ। पे जाओ, कीवर्ड्स डालो, वीडियोस आ जाएंगी। तो मतलब अगर क्यूरोसिटी है आपके अंदर, तो रिसोर्सेज तो आप खुद ही ढूंढ लोगे वैसे।
पर हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन मिल जाता है तो आदमी को, बंदे को आसानी रहती है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं किस है, हुँ। और वहाँ से सीखना ज़्यादा आसान रहता है। If you like want to start into the cryptocurrency atmosphere, तो आप सबसे पहले जाके जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, मे बी इथीरियम है या फिर बिटकॉइन है, उनके वाइट पेपर्स पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ोगे आपको समझ आएगी कि वो एक्चुअल में कैसे ये सारा शुरू कैसे हुआ था। द पिन पॉइंट स्टार्ट वाज द बिटकॉइन वाइट पेपर। तो अगर आप जिसको भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स में इंटरेस्ट है, वो वहाँ जा सकता है, वो वाइट पेपर पढ़ेगा, उसको बेसिक समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। उनमें टर्म्स है, लाइक कंसेंसस समझाएंगे वो आपको, और फिर डिजिटल सिग्नेचर्स बताएंगे, इनक्रिप्शन बताएंगे, पब्लिक की इनक्रिप्शंस होती हैं, फिर मतलब ब्लॉकचेन्स कैसे बनती हैं। वो आपको धीरे धीरे सब पढ़ोगे, सब समझ आ जाएगा। पेपर इज़ बहुत अच्छा पेपर है वो। तो बेसिक स्टार्टिंग रिसोर्स अगर किसी को है, जो बेसिक बिल्कुल प्योरली बेसिक चाहिए, आप जाओ बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ो। दैट विल गिव यू इनफ नॉलेज और इनफ क्यूरियोसिटी ड्राइव टू लुक फर्दर। या और सारे टॉपिक डिस्कस कर, फाइनल कंक्लूजन या तुम कुछ ऐड करना चाहते हो अपने आप से तो कर। आई थिंक नो विल गो फर्स्ट बिकॉज ही इज द मोर knowledgeable one here. नूब भाई कुछ बताना चाहेंगे? एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो अभी करंट सिनारियो है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को लेके, कि लोग सब जिन्हें जिसे देखो मतलब जो जानता भी नहीं था वो भी एग्जैक्टली में अब जान रहा है इसके बारे में। और उसका सीधा मोटिव यही है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को अभी करना है ये। मतलब पूरा एक फोमो क्रिएट हो गया है। जो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट को लेके, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप सोच समझ के करो, पूरी रिसर्च पहले कर लो कि ये मार्केट वर्क कैसे करता है, टेक्नोलॉजी है क्या। उसके बाद आप इसमें जाओ, मतलब बिना सोचे समझे मत जाओ और किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट मत करो। तो ऑलरेडी एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहाँ पे आप खुद से कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, किसी की आपको नीड नहीं है। और कभी टिप पर मत जाना, जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी लोग टिप देते हैं, वैसे बिटकॉइंस वगैरह में भी टिप देते हैं। तो मतलब ब्लाइंड होके फॉलो मत करना कि ये बाई कर लूंगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो हर जगह मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, तो वहाँ सब पे ध्यान नहीं देना, अपना खुद की डू योर ओन रिसर्च, देन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। दैट्स इट, दैट्स फ्रॉम माय साइड। या सो मेरे लिए कंक्लूजन तो यही है कि इफ़ यू, जैसे नूब ने कहा कि बी वेरी ऑफ द मार्केट। अभी बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है, तो हाइप फॉलो ना करो तो वो बेटर ही रहेगा। बट बी फॉलो कीप फॉलोइंग द लाइक स्पेस, अच्छे से फॉलो करो, न्यूज़ पढ़ो उसके बारे में। थिंक अब तो बहुत सारे, हर एक्चुअल न्यूज़ चैनल या हर न्यूज़ आउटलेट आई थिंक कवर करता ही है क्रिप्टो करेंसीज को। देन गो देयर, उनकी न्यूज़ पढ़ो, चेक करो कि भाई रोज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर सी करंटली द फेज इज ऑफ लर्निंग रादर देन जंपिंग इन। पहले टाइम था कि आप जंप कर इन करके सीख सकते थे, बट आई थिंक करंट फेज इज ऑफ सिर्फ लर्निंग, लर्न करने का है। तो लर्न अबाउट इट एंड देन व्हेन द टाइम इज राइट डू जंप इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या बेसिकली दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके फिर थैंक यू भाई। भाई ठीक है, बहुत बढ़िया सेशन रहा या यार, मजा आया। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम सब न्यूबीज ही हाँ, हैं तो वो मैं डिस्क्लेमर में डाल वो दूंगा। वो बस खाली बैठे थे यार, शाम को कोई काम करने का था नहीं। ठीक है भाई फिर। हाँ, और ओके, थैंक यू भाई नूब भाई एंड भाई, इट्स लवली टू हैव यू हियर।